जी प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी प्रणाम। तो देखो ये जो आनंद है, आनंद भोग परमात्मा का जो भोग है, ये भी पर में आएगा। देखिए, आनंद में अगर आप लिपटते हैं तो ये भी भोग्य हो जाएगा। ईश्वर फिर भोग्य पदार्थ बन जाएंगे। लेकिन तृतीय ज्ञानानंद मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। जैसे वो आनंद है, अगर उसी आनंद के अंदर डूबेंगे, ये तो गुण है किसी का, गुण ही जब तक न प्रकट हो जाए तब तक भोग की दृष्टि में आएगी। जो निराकार ईश्वर है, जो व्यापक स्वरूप है, कण कण के अंदर है, जब इसी आनंद रूप में वो नजर आने लग जाए, अब ये ज्ञान है, ये मोक्ष है, ये मोक्ष है। ज्ञान नहीं तो भोग है। तो एक बात एक प्रश्न कर रहा हूँ, तो उसी के माध्यम से बताना मुझे। बोलने दिया करो भाई, बोलने दिया करो, प्रश्न करो, पूरा सुनो। पता नहीं क्या जी, ज्ञान में ही भोग है, ऐसा बता रहे थे आपकी। जी जी। तो देखिए, राग कहीं भी हो, ये आपका बंधन ही है। द्वेष कहीं भी है, ये आपका बंधन भी है। तो आनंद भी राग की कोटि में नहीं आना चाहिए, ज्ञान की कोटि में आना चाहिए। और ज्ञान बंधन का कारण नहीं होता, ज्ञान सिर्फ मुक्ति का कारण होता है। इसलिए राग नहीं, ज्ञान होना चाहिए। अब आप शांत होकर बैठ जाएंगे, आप अपने आनंद लूटेंगे नहीं, इसका मतलब अपनी परख नहीं हो पाई। वहां परखो, अपने स्वरूप को जानो। जो स्वरूप मुक्त है, मुक्त स्वरूप है, सदा है, अभी है, इसी समय है, प्रेजेंट में है। अपने इस मुक्त दशा का अनुभव कीजिए भाई, ये कल्याण होगा। हरिओम। हाँ जी प्रभु जी, ज्ञान चिंगारियां जी। जी गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रणाम। कुछ बातें हमारी आपके लाभ के लग रही है। बहुत जी, बहुत गुरु जी। और काफी इससे मतलब बदलाव भी हो रहा है, काफी बदलाव हो रहा जी है। जी गुरु जी। और जब भी कोई ऐसी होगा तो जरूर पूछूंगा गुरु जी, लेकिन अभी मन में कोई प्रश्न नहीं है। आप जी के सत्संग से हर चीज धीरे धीरे समझ आ रही है। प्रणाम आप जी को। जी जी प्रणाम जी। गुरुदेव, एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें हमें समझाना थोड़ा सा कि जैसे एक साधक है और अपने को महसूस तो कर रहा है, उसी समय उसको आनंद में लिपट गया, अपने को जानते हुए आनंद में लिपट गया। अब कोई उसको आवाज लगा रहा है तो वहां से हट नहीं पा रहा है जल्दी से। तो इसको क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ गुरुदेव? इसका अर्थ है, बाहर इंद्रियों से संबंध हटा हुआ है, अंदर आनंद में डूबा हुआ है। इसका अर्थ इतना मान के चलो। यानी बाहर के जो बंधन युक्त पदार्थ है,
इस काल में वो छूटा हुआ है। हरिओम। ठीक है गुरुदेव। आचार्य जी, एक और छोटा सा प्रश्न ले लीजिए, इस संदर्भ में है और सबका है। हम यहाँ जो सब है ना ग्रुप में आचार्य जी, सब बाल बच्चे वाले और संसारी है, कोई सन्यासी तो मेरे ख्याल से नहीं है। तो मेरा ये इसमें एक प्रश्न और उपस्थित हो रहा है कि ये जो आज तक हमने अंधाधुंध जो सब कर्म कर डाले हो, उसका क्या मतलब? उसका तो कर्म बंधन हो गया है, और योनिया 84 जन्म लेना, सब संसारी है, सब बाल बच्चे वाले हैं हम लोग सब, तो उसका क्या? वो हो गया है, मतलब वो तो लग गया। इसके बारे में थोड़ा प्रणाम। जो कल आपने किया है ना, उसी को आज भोग रहे हो। अब इसमें दो प्रकार का आज आपका कर्म है। एक जिसको प्रारब्ध कहा जाता है, एक जिसको क्रियमाण कहा जाता है। प्रारब्ध दो प्रकार का अब आपका बन गया। एक पूर्व जन्म का, जो 40% आपके साथ आज भी लगा हुआ है। दूसरा प्रारब्ध अब आपका जन्म से लेके आज तक का ये हो गया। अब दोनों को आप भोग रहे हो, आगे भोगोगे। इसी अनुसार इस जीवन में जो आपने किया, इसी अनुसार आपका आगे का जीवन चल रहा है, चलेगा। आगे जो करोगे उसके आगे चलेगा। अब करना क्या है? खोटे तो अब तक खूब किए हैं, कोई शक नहीं है। शारीरिक और मानसिक दोनों किए हैं। हाँ जी। इसमें तो कोई संशय होगा नहीं, किसी को ज्यादा होगा, किसी को कम होगा। उसी के अनुरूप अब आपको भोग पदार्थ या आपको दुख मिल रहा है और मिलेगा, मिलता जाएगा जब तक जीवन है। आगे आप खोटे कर्म बंद कर दोगे। अब जब आप ये आचरण शुरू कर दोगे, आगे से आपका ये जो 84 के लिए है, ये कर्म हो जाएगा बंद। आप लगा देंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगा देंगे, आगे के कर्म बंद, आगे के लिए जोनिया बनाना बंद, भोग भी बंद हो जाएगा, कष्ट भी बंद हो जाएगा। अब आप जो करेंगे, अब उसके अनुसार आपका संस्कार परिवर्तित होने लग जाएगा, बदल जाएगा। यानी अब तक मान लो 50 की उम्र हो गई शरीर की, तो 50 साल तक तो आपने अभी क्या किया? आहार, निद्रा और भय मैथुन। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, अभी तक तो आपने इसके लिए किया, संचय किया। यही अब अभी आपने इकट्ठा कर पाए हो। अब आगे क्या करेंगे? आहार के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, उससे तो वंचित हो ही नहीं सकते हो। लेकिन आहार इकट्ठा करने के लिए जो आप कर्म करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे किसी के साथ। न्याय के अनुरूप आप आहार इकट्ठा करेंगे। जब न्याय के अनुरूप इकट्ठा करेंगे, तो न तो पाप आपका बनेगा, न पुण्य बनेगा। अन्याय के अनुरूप अगर कर्म करते हैं,
तब पाप बनता है। तो इसलिए अन्याय तो आप बंद कर दोगे तो आगे आपका कार्य जो भोगने वाला हो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तक जो आपने किया हुआ है, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक ही मिलते रहेंगे। आप आज साधु हो जाओगे, जितना मर्जी सात्विक हो जाओ, कभी न कभी ऐसी घटना घट सकती है जो कि पापी से पापी को भी नहीं घटनी चाहिए, गंदे से गंदे आदमी को, बुरे से बुरे आदमी को भी नहीं होनी चाहिए। वो भी हो सकता है। क्यों होगा? कि आपसे पहले आपने तो किया हुआ है ना, बुराई किया है, तो आ जाएंगे आपके सामने। अब हमारे को देख लो ना, क्या क्या घटनाएं घट रही है। आज नहीं कर रहे हैं ना, क्या पता पूर्व जन्म में या होश संभालने से पहले कुछ गलत हुई हो। और बिना कर्म किए कोई फल मिलता ही नहीं भाई, अवश्य मिलेगा। कर्म इस कर्ता को खोज लेते हैं भाई। कर्म ऐसे खोजते हैं इस कर्ता को, जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है लाखों की भीड़ में, अपनी माँ का ही स्तन जाके पीता है। इसी तरह से हमारे कर्म आके हमारे ही पास खड़े हो जाएंगे, फल देंगे। रही बात संत की, गृहस्थी से बड़ा कोई साधु नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई मुनि नहीं, कोई तपस्वी नहीं, कोई संत नहीं। गृहस्थ में रहकर आप पति पत्नी रह रहे हो, आप ही ब्रह्मचारी हो, आप ही संत हो, आप ही ऋषि हो, आप ही मुनि हो। कहानी सुनी होगा ना याज्ञवल्क्य का, कितने बड़े ऋषि थे, दो दो पत्नियां थी, गार्गी और मैत्रेयी। ऋषि नाम था उनका, ऋषि उपाधि थी। आज आप अपने घर में रह रहे हो, आप ऋषि हो, संत हो, महात्मा हो। ये जो वस्त्र पहनते हैं, चोला पहना जाता है, चोला पहनने से कोई संत नहीं होता, ध्यान रखना। चोला एक वर्दी है। ये वर्दी क्यों पहनी जाती है? इस वर्दी का तात्पर्य सिर्फ इतना है, आप कहीं भी जाएंगे, उस वर्दी में आप रहेंगे तो आपका सत्कार होगा, आपको अन्न मिलेगा, आपको ज्ञानी समझे जाएंगे। लेकिन आपने किसको समझाना है? आपने किससे सत्कार कराना है? आपका जो भी साधारण वस्त्र है उसी में रहो। आप अपने घर में रहकर साधु रहिए, संत रहिए, रिसर्च करते रहिए। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। हरिओम। हाँ जी दिनेश जी, आपके प्रश्नों का उत्तर। नहीं तो ये पूर्व के कर्म से छूटने का तो कोई रास्ता ही नहीं, भुगतना ही पड़ेगा ना सबको। किया ये तो हुआ पक्का है ना, पक्का हो गया ना। किया हुआ कर्म निष्फल नहीं जाता, भोगना ही पड़ेगा। सीताराम, प्रणाम। आगे के लिए बंद कर दो बस। हरिओम। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपकी बारी। समय बहुत होता जा रहा है।
चरण स्पर्श गुरु जी। बढ़िया शिवराज जी। कोई प्रश्न नहीं है गुरु जी। जी जी। कल का जो अभ्यास सबको दिया गया था, उस अभ्यास को सभी अपना बनाए रखें। वहां किसी को कोई त्रुटि महसूस होती है तो उस पर कोशिश करें, प्रश्न कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका अभ्यास तो प्यारा है ही, ये तो कह ही नहीं सकते। जी 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 गुरु जी, जागृत अवस्था में तो अपना होश बनाए रहता। जी, बहुत कल गुरुजी मैं उपस्थित नहीं था, सेशन में कहीं गया हो था, तो अगर उसको कल वाली बात को दोहरा अच्छा। मैं भी समझ लूं। जी प्रणाम। समय तो ज्यादा हो रहा है, चलो फिर भी 2 मिनट में। यहाँ कल को सबको होमवर्क दिया गया था। आप कोई भी पराया पदार्थ है या प्राणी है, उसको नहीं देखना। आप अपने स्वरूप में ठहरना है, अपने स्वरूप को अनुभव करना है, यानी आत्मज्ञान करना है। कैसे करना है? मैं हूं, इस तरह से अपना बोध करते हुए अपने ही ख्यालों में खोना है, सिर्फ अपने ही भाव में निमग्न होना है। मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं ही मैं हूं बस। ऐसी कल्पना मत कर लेना कि पहाड़ों में हूं, नदियों में हूं, तालाब में हूं, व्यापक में हूं। नहीं 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 नहीं, मैं जितना हो यही अनुभव करो अपने आप को, बस मैं हूं। इस अपने स्वरूप को कितनी देर तक आप लोग बना पाते हो? इस मैं भाव को इतने समय तक आप बनाते हो, और बीच बीच में ये भाव कितनी बार जाता है, कितनी बार दूसरे में जाता है, फिर आप वापस अपने अपने भाव को कितनी देर तक बनाते हो, ये अभ्यास करना था। कल ये सबको होमवर्क दिया गया था, तो ठीक है, इसी को फिर आपने कल इस पे फिर परीक्षा की जाएगी। अपने भाव को बना के रखना है। जो भी आपके सामने विचार आए दूसरा है, संकल्प विकल्प आए दूसरा है, कोई प्राणी आ गया दूसरा है, कोई पदार्थ आ गया दूसरा है, यानी विचार आ गया ये भी दूसरा है। आप विचारों के दृष्टा हो, ये मेरा स्वरूप है। इसी को आपने रिपीट करते रहना है, यही बनाना है। हरिओम। कल के लिए जी गुरुजी प्रणाम। जी जी। इसलिए सबके लिए कल आज भी यही होमवर्क दिया जाता है, अभ्यास कीजिए। हरिओम, नारायण, शुभ रात्रि। नमो नारायण। शुभ रात्रि गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हरिओम आचार्य जी। हरिओम जी। गुरु जी गुरु शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गुरु जी। शुभ रात्रि। हरिओम।